जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ उसकी जो बोर्ड ने जो स्कोरिंग की जारी की है उसके ऊपर बात करेंगे। यानी जिसके आधार पर आप सब बच्चों की बोर्ड की कॉपी है वो जांची जा रही है। हालांकि इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज बोर्ड की स्कोरिंग की आप देख लें ताकि अगर किसी प्रकार का कोई संशय आपके हो तो वो क्लियर हो जाए। तो ये कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, तो उससे आगे बढ़ते हैं। पहला खंड ए के अंदर पहला प्रश्न था, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी? तो वो बोरिस येल्त्सिन ही था। और एआरएफ की स्थापना की बात करें तो 1994 है। नेपाल देश में राजतंत्र का अंत है वो कब हुआ था उसकी बात करें तो वही 2008 है। तो ये क्लियर है आपके। और फिर था महासचिव 2001 जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, वो चौथे का कोफी ए अन्नान है। इसी कड़ी में बात करें, अपना अगला प्रश्न है भी जो प्रश्न है पांचवा था, युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को क्या कहा जाता है? तो वो अपरोध है, यानी द ऑप्शन हो गया। उसके बाद 1992 में आयोजित री डी जेनेरियो में सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और विकास। ये इधर पेज संख्या भी दे रखी है भी, नई जो पाठ्य पुस्तक है उसके किस पेज संख्या से ये प्रश्न है वो लिया गया है। उसके बाद में प्रश्न था, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक की बात करें तो वो ब्राजील में हुई, ए ऑप्शन। मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो उसकी बात करें तो वो हो गया 1972 की बात। इसके बाद में एक प्रश्न को लेकर कईयों को संशय था, हालांकि ठीक है वो ऑप्शन ऐसे दे दिए जो नहीं देने चाहिए थे, लेकिन चलिए आपकी बोर्ड ने जो आंसर की जारी है उसके अंदर क्या है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर उन्होंने जो माना है वो है 9वें का ब ऑप्शन 2006 लिखा हुआ है। और पेज संख्या 91 से ये प्रश्न लिया हुआ बताया गया है। अब संशय ये है क्योंकि इससे पहले के पेज के ऊपर जहां पर एक टेबल दे रखी है वहां पर यह कहा गया भी 2005 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन यहां पर जो आपके बोर्ड के अंदर जो माना गया है वो 2006 है, वो माना गया है। उम्मीद है लिखा भी गया है बोर्ड को भी 2005 और 6 दोनों ही इसमें सही मान लिए जाए। अब उसमें संशय ही है भी वो 5 मानेंगे या 6, लेकिन की यही कह रही है भी वो 6 ही माने जाएंगे। अब कल को अगर 5 नहीं माना जाता है तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप बच्चे उसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन वो तो आगे की बातें हैं, वो हो गई। जो किताब के अंदर लिखा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि एक जगह 2005 और एक जगह 2006 है, क्या उसकी बात नहीं, जो आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन बोर्ड की में 2006 ही माना गया है, जो मैंने आपको बताया भी था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनो भी लिखा है। फिर नीति निर्देशक वाले में अनुच्छेद 51 ये सही है सबका। गठबंधन की राजनीति 1967 वाला जो बात हो गया। 1974 रेल हड़ताल में जॉर्ज फर्नांडिस की बात आ गई। आसू छात्र संगठन का संबंध असम से है। बामसेब का गठन 1978 के अंदर हुआ। उसके बाद में रिक्त स्थान था। बर्लिन की दीवार 1989 के अंदर गिरी। और 1987 में तमिलों वाली जो सेना भारत ने भेजी, शांति सेना, सुरक्षा की अहम पारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा है, सुरक्षा है वो कहते हैं। फिर 2004 में सोशल फोरम की जो बैठक हुई। फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद में एक और है खालिस्तान। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक की बात अगर करें तो इसका जो सही उत्तर है आप सबको पता है वो है जेसी कुमारप्पा, जिसका सही नाम जेसी कान भी है। अगर जेसी कान भी आपने लिखा है तो वो भी सही है। नागालैंड राज्य की बात करें तो 1963 है वो उत्तर है, वो यहाँ बताया गया है। उम्मीद करता हूँ ये की भी आपको क्लियर दिख रही होगी। अगर नहीं है तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लें, आज थोड़ी सी यहाँ क्वालिटी वाली दिक्कत हो सकती है आप सब बच्चों को। तीसरा आपका वन लाइनर का था जो पहले बता चुका हूँ, जर्मनी का एकीकरण है वो अक्टूबर 1990 में। फिर स्थायी सदस्यों की बात थी तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में से लिखने थे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर का क्या मतलब है? इसका मतलब है भी यूएनओ के स्थायी सदस्यों में से कोई भी किसी भी फैसले को रोक सकता है। सुरक्षा के 2 मुख्य स्वरूप कौन से है? पारंपरिक और अपारंपरिक है। उसके बाद में है क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक है लिमिट्स टू ग्रोथ है।
भारत में मूलवासी किसे कहा जाता है? अनुसूचित जाति और या आदिवासी को कहा जाता है। अनुसूचित जाति या जनजाति आना चाहिए, ये भी मिस्टेक है। विश्व के एक हिस्से के विचारों का पूंजी या प्रवाह है वो वैश्वीकरण कहलाता है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना है। वामपंथ का मतलब है गरीब तबके को फायदा पहुंचाने वाली और सरकारी नीतियों का समर्थन करने वाली नीति होती है। भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्यों को है वो 7 बहनें वो कहा जाता है। ये इधर पेज संख्या भी दे रखी है इस साइड में, कहां से लिया गया है, नई किताब से ये। उसके बाद में 2-2 नंबर वाले खंड ब में स्टार्ट हो जाते हैं। मार्शल योजना से क्या तात्पर्य? शॉर्ट में उत्तर दिए गए हैं, वही चीजें आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके भी आप इसको यहाँ क्लियर है वो कर सकते हो। इसी कड़ी में चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन हो गया, निशस्त्रीकरण से कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आना। अगर शॉर्ट में भी उत्तर लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। 7वां आपका था पर्यावरण संरक्षण में भारत का योगदान, तो उसमें क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना, ऐसी बातें लिखनी थी, कोई 2 बिंदु लिखने थे। 8वां प्रश्न था आजादी के पश्चात भारत के सामने जो चुनौतियां थी, एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र कायम करना। और 9वां था बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी? तो उद्योगपतियों का समूह अर्थव्यवस्था को नियोजित तरीके से चलाने का जो प्रस्ताव रखा था वो चीजें हैं। भारत में गठबंधन राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा, 2 बताइए। तो छोटे दलों ने मिलकर एकजुटता दिखाई, सरकार बननी स्टार्ट हो गई, ये चीजें लिख सकते थे। 11वें में था भारत की राजनीति में दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो कोई जनप्रतिनिधि खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ने के बाद दूसरे दल में शामिल हो जाता था, उसे दल बदल कहते हैं। 1974 में गुजरात छात्र आंदोलन के 2 कारणों की बात करें तो खाद्यान्न, खाद्य तेल या वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाना, भ्रष्टाचार, ये बातें थी। 13वां प्रश्न था आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले? लोकतंत्र नहीं रहा, नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हो गए लोग। 14वां था क्षेत्रवाद को रोकने के कोई 2 उपाय, तो एकता अखंडता को पुरजोर से रखा जाए और लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके मसले को हल किया जाए। ये शॉर्ट में बताया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके वहां बताना होता है। 15वां 2 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखने थे, बस एक नंबर में ही। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे कोई भी 2 जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। फिर खंड से आपका 100 शब्दों वाले आ जाते हैं, लगभग 1 या पौना 1 पेज के अंदर जो उत्तर लिखने थे। 16वें प्रश्न के संभावित उत्तर के पॉइंट दिए गए हैं। इसी प्रकार 17वां प्रश्न है वो दिया गया है अथवा में, और कौन कौन से पॉइंट उसको शामिल कर सकते थे, ये चीज़ें इसमें शामिल की गई है। इसी कड़ी में 18वां वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ जो प्रश्न था उसको आप देख सकते हो। 19वें के अंदर क्या थी, मंडल आयोग वाला था, गठबंधन की राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा, उससे जुड़े हुए जो मेन पॉइंट हैं उनकी बातें की गई है। 20वां प्रश्न 4 नंबर वाला प्रश्न आ जाता है 1.5-2 पेज में, जिसके उत्तर अपने अक्सर लिखते हैं। सोवियत प्रणाली वाला, तो उसमें संभावित उत्तर है वो बता दिए, और उसके अथवा में शॉक थेरेपी वाली बातें थी। 21वां प्रश्न आपका भारत की परमाणु नीति से जुड़ा हुआ था, और या फिर अथवा में गुट निरपेक्षता था, और लास्ट में फिर इंडिया मैप का क्वेश्चन था। तो ये थी पॉलिटिकल साइंस की स्कोरिंग सीट जो बोर्ड ने जारी की है। जो टीचर आपकी कॉपी जांच रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी है वो जांच रहे हैं। तो अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और कल आपका सभी बच्चों का हिंदी साहित्य का, ज़्यादातर बच्चों का हिंदी साहित्य का पेपर है, तो उन बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा। और पेपर्स की तरह कल का पेपर भी आपका शानदार होने वाला है, जो आप अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो चीज़ कवर करके जाएंगे वही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी घबराहट के, और जीत जाएंगे हम, ये सपना साथ लेकर जाइएगा। अपना मिशन है अब की बार 90 पार। अब तो कोई घबराहट भी नहीं है किसी प्रकार की। अंत भला तो सब भला, विश्वास के साथ जाइएगा, जीत आपकी होगी। और बहुत जल्द कल हम +2 के बाद आगे क्या करें उसके ऊपर भी बात करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।